सच बताइए, अगर सीटेट का सिलेबस अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है तो दिमाग में एक ही लाइन चल रही होगी, है ना? अब सिलेक्शन कैसे होगा? लेकिन जरा ध्यान से सुनिए, सीटेट की हकीकत कुछ और ही है। तो चलिए इस घबराहट को एक सॉलिड स्ट्रैटेजी में बदलते हैं। हम इसे 5 हिस्सों में समझेंगे। पहला, सिलेबस का सच। दूसरा, सिलेक्शन का नंबर गेम। तीसरा, स्मार्ट स्टडी यानी क्या पढ़ना है। चौथा, एलिमिनेशन की ताकत। और आखिर में एग्जाम के दिन का गोल्डन रूल। तो सबसे पहले एक बहुत बड़े मिथक को तोड़ते हैं। सेक्शन 1, सिलेबस का सच। देखिए, पहली और सबसे बड़ी सच्चाई ये है कि सीटेट का सिलेबस इतना ज्यादा है कि 100% सिलेबस कोई भी पूरा नहीं करता। जी हां, टॉपर्स भी नहीं। तो ये जो 100% सिलेबस पूरा करने का लक्ष्य है ना, यही एक गलत शुरुआत है। इस टारगेट को सबसे पहले दिमाग से निकाल दीजिए। एक टॉपर और एक एवरेज स्टूडेंट में फर्क सिलेबस पूरा करने का होता ही नहीं है। फर्क होता है सोच का, माइंडसेट का। टॉपर अपने कमजोर हिस्सों को लेकर घबराता नहीं है, बल्कि उन्हें स्मार्ट तरीके से हैंडल करता है। सारा खेल स्ट्रैटेजी का है। तो फिर सवाल उठता है कि अगर सिलेबस पूरा ही नहीं करना तो सिलेक्शन होगा कैसे? इसका जवाब नंबर्स में छिपा है। तो आते हैं सेक्शन 2 पर, सिलेक्शन का नंबर गेम। सीटेट का पेपर होता है पूरे 150 सवालों का, और ये नंबर देखकर अक्सर डर तो लगता ही है। लेकिन एक बात गांठ बांध लीजिए, सिलेक्शन के लिए 150 में से 150 सही करना कभी भी जरूरी नहीं होता। असलियत यह है कि अगर 100 से 110 सवाल मजबूती से आते हैं, जिनमें गलती की कोई गुंजाइश ही नहीं है, तो सिलेक्शन प्रैक्टिकली पॉसिबल है। यही है असली टारगेट, द सिलेक्शन जोन। अब अगला सवाल कि वो कौन से 100 सवाल हैं, इसका जवाब मिलेगा हमारे तीसरे सेक्शन में, स्मार्ट स्टडी। क्या पढ़ें? सारा समय उन टॉपिक्स पर लगाना है जहां से सबसे ज्यादा सवाल आते हैं, जिन्हें हम कहते हैं हाई यील्ड टॉपिक्स। देखिए, हर सब्जेक्ट में कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो हर साल रिपीट होते हैं और कुछ सिर्फ नाम के लिए होते हैं। फोकस पहले वालों पर करना है। जैसे सीडीपी का उदाहरण लेते हैं, लर्निंग थियरीज, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, इंटेलिजेंस और डेवलपमेंट। ये वो टॉपिक्स हैं जिन्हें छोड़ने के बारे में सोचा भी नहीं जा सकता। लेकिन जो बहुत रेयर थ्योरिस्ट्स हैं या बहुत ही मुश्किल परिभाषाएं, उनको छोड़ने से सिलेक्शन नहीं रुकता। अच्छा, अब जब ये पता चल गया है कि क्या पढ़ना है, तो ये भी सीखना जरूरी है कि जो नहीं आता उसे कैसे हैंडल करना है। सेक्शन 4, एलिमिनेशन की ताकत। सबसे पहले तो एक बात हमेशा याद रखनी है, सीटेट में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। इसका सीधा सा मतलब है कि हर सवाल को बिना किसी डर के अटेम्प्ट किया जा सकता है, और यही एक बात एलिमिनेशन को सबसे बड़ा हथियार बना देती है। मतलब अगर कोई सवाल ठीक से नहीं भी आता, तो भी 4 में से 1-2 ऑप्शन तो साफ साफ गलत दिखते हैं। बस उन्हें हटाइए। जो बाकी बचे ऑप्शन हैं, उनमें से जो ज्यादा चाइल्ड सेंट्रिक हो, जिसकी भाषा पॉजिटिव हो, ज्यादातर मामलों में वही सही जवाब होता है। ठीक है, तैयारी हो गई, तकनीक भी सीख ली। अब बात करते हैं उस दिन की जिस दिन ये सब कुछ काम आएगा। हमारा आखिरी सेक्शन, एग्जाम डे का गोल्डन रूल। एग्जाम हॉल में बस एक मंत्र याद रखना है, जो चैप्टर नहीं पढ़ा उसका रोना नहीं, जो पढ़ा है उसमें गलती नहीं। हमेशा अपनी ताकत पर खेलना है, कमजोरी पर नहीं। गेम प्लान बिल्कुल सिंपल होना चाहिए। जो आसान सवाल हैं उनमें 100% एक्यूरेसी, जो मीडियम लेवल के हैं उनमें लॉजिक और एलिमिनेशन का इस्तेमाल, और जो मुश्किल सवाल हैं उन्हें बिल्कुल आखिर के लिए छोड़ देना है। स्कोर बढ़ाने का यही सबसे अच्छा तरीका है। तो अब तक ये तो समझ आ ही गया होगा कि असल प्रॉब्लम अधूरा सिलेबस है ही नहीं। प्रॉब्लम है उस सिचुएशन पर हमारा रिएक्शन। असली दुश्मन अधूरा सिलेबस नहीं, बल्कि ये 3 चीजें हैं: पैनिक करना, गलत सवालों पर कीमती समय बर्बाद करना, और जो टॉपिक्स आते हैं उनमें सिली मिस्टेक्स कर देना। बस इन पर काबू पा लिया तो बात बन जाएगी। तो जीत का फॉर्मूला क्या है? बहुत सिंपल है। अपने मजबूत टॉपिक्स पर अच्छी पकड़, जो कॉन्सेप्ट्स बार बार पूछे जाते हैं उन पर महारत, और एलिमिनेशन की टेक्निक। अगर ये 3 चीजें तैयार हैं तो यकीन मानिए अधूरे सिलेबस के साथ भी सिलेक्शन पूरी तरह से मुमकिन है।